जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत में मैं पेपर सॉल्व करने वाला हूं। जो रिव्यू ऑफिसर का आरओ का समीक्षा अधिकारी के लिए 2024 का पेपर अभी हाल ही में मई में हुआ है, ठीक है। उसका आंसर की उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। शॉर्ट रूप से आंसर देख लेंगे। 150 क्वेश्चन है कि इसके राइट आंसर कौन से जो आयोग के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। बनी रहेगा इस वीडियो के अंतर्गत पे। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। शॉर्ट में देख लेंगे, ठीक है ना, आंसर इसका किसका क्या राइट आंसर था। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है। तो इसका राइट आंसर ए है यहाँ पर धूपगढ़। अब मैं ज़्यादा डिस्कस करूंगा तो फिर वीडियो बहुत सारा लेंदी बन जाना है। आने वाले समय पर जो भी चीज़ें होंगी तो टॉपिक हम डिस्कस करते रहेंगे। अभी हम डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसका राइट आंसर कौन सा था। तो पहले वाले का राइट आंसर ये है। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन हिमनद काराकोरम श्रेणी में अवस्थित नहीं है। चार ऑप्शन दिया था, इसके अंतर्गत पे गांगेरी नहीं है, सी इज राइट आंसर। थर्ड नंबर की बात करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है। स्टेट दिए गए थे, चार स्टेटों के अंतर्गत पे राज्य दिए गए थे। कौन सा स्टेट बांग्लादेश के साथ में अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो बी इज राइट आंसर, मणिपुर बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ें सीख लेना आप। जितने भी है लगभग भारत के अंतर्गत पे 7 ऐसे जो है बॉर्डर शेयर देशों से भारत बॉर्डर शेयर करता है, और उसके बाद में 2 एक्सेट्रा बेस के अंतर्गत पर आ जाते हैं, ठीक है। और जिनका जो बॉर्डर वैसा नहीं है, पानी वाला एरिया कवर करता है, कौन है, कमेंटिंग के माध्यम से आप मुझे बताइए। और उसके बाद में फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो भारत विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार किस क्रम पर आता है। देखिए, भारत क्षेत्रफल के अनुसार कौन से क्रम पर आता है। अगर फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो सी इज राइट आंसर, 7वें नंबर में आता है। कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित जल विद्युत संयंत्रों में से कौन सा एक जोग जलप्रपात पर स्थित है। तो कौन सा है, 5 का राइट आंसर, 5 का ए इज राइट आंसर, महात्मा गांधी परियोजना। ऐसे परियोजना संबंधी क्वेश्चन आप पढ़ लिया करो। और उसके बाद में 6 नंबर की बात करेंगे। यहाँ पर है चांदगिरी खदान निम्न में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो किसके लिए, बी इज राइट आंसर, बॉक्साइट। ये खनिज कहाँ पे कौन सा उत्पादन होता है, ये चीज़ भी आप देख लिया करो। नेशनल इंटरनेशनल कहीं ना कहीं ये एग्जामों में पूछने को दिखाई देता है, क्योंकि अब थोड़ा सा पेपर कॉम्प्लिकेटिव होने लगा है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है इसलिए, ठीक है। पहले थोड़ा सा इतना नहीं पूछता था। 7 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की पूर्ववर्ती है। तो 7 का राइट आंसर हो गया, ए इज राइट आंसर आपका हो गया, सतलज नदी में। 8वें नंबर का है, निम्नलिखित समुद्री बंदरगाहों में से कौन सा एक भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है। तो 8वें नंबर का जो है इसका राइट आंसर क्या है, ए इज राइट आंसर हो गया, इंदौर। 9 नंबर है, बराग नदी जल विवाद जो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा। देखिए, जल विवाद संबंधी जो चीज़ है, नदियों का जो जल विवाद है, बराग नदी जल विवाद निम्नलिखित राज्यों में से किन के मध्य, किन राज्यों के मध्य विवाद है। 9 का राइट आंसर क्या है, सी इज राइट आंसर है, असम और मणिपुर में। 10वें नंबर की बात करेंगे तो कौन सी घटना यहाँ पर हिमालय में मृदा अपरदन का प्रमुख प्राकृतिक कारक है। तो 10वें नंबर का जो है राइट आंसर क्या है, बी इज राइट आंसर। यहाँ पर क्या हो गया, भूस्खलन। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है। उसके बाद में 11वें नंबर की बात करेंगे तो 2016 की जो यहाँ पर क्या है, बस्टाडी आपदा किस प्रकार की घटना थी। तो 11वें नंबर का क्या है, ए इज राइट आंसर। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मलबा प्रवाह और बादल का फटना 2016 में जो बस्टाडी जो आपदा पर हुआ था, कहाँ हुआ था, ये मुझे कमेंट करो आप। 12वें नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड जीएस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो 12वें नंबर का जो है, बी इज राइट आंसर, गोमती को। और उसके बाद में 13 नंबर है, खाद्यान्न उपज झंगोरा किस प्रकार की फसल है। ये भी उत्तराखंड जीएस का क्वेश्चन है। 13 नंबर का यहाँ पर बी हो गया, खरीफ की फसल है झंगोरा। और 14 नंबर की बात करेंगे तो विनोग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर है। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, ए राइट आंसर, विनोग वन्यजीव अभ्यारण्य देहरादून में स्थित है। 15 नंबर की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो 15 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, बी इज राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 16 नंबर का है, तो इसके अंदर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो 16 नंबर का है, सी इज राइट आंसर हो गया, प्राणहिता। ये भी उत्तराखंड जीएस का क्वेश्चन है। ये देखो कौन सा था, 15 नंबर का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम था। तो 15 नंबर का क्या था, बी इज राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद में 16 नंबर का क्या था, निम्नलिखित में से कौन एक गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो सी इज राइट आंसर हो गया, प्राणहिता करके, ठीक है। 16 नंबर का जो क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में
17 नंबर का जो क्वेश्चन है, टोंस और यमुनोत्री घाटी के बीच में कौन सा दर्रा स्थित है। टोंस और यमुनोत्री की जो घाटी है उसके अंदर में कौन सा यहाँ पर क्या चीज़ है, दर्रा है, तो डी इज राइट आंसर, बाली दर्रा है। 18वें नंबर की बात करेंगे, 18वें नंबर है, पानी राखो आंदोलन के प्रणेता कौन थे। देखिए पानी राखो आंदोलन, ये आंदोलन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट परीक्षा वाणी साहब के लिए पूछा है। 18वें नंबर का सी इज राइट आंसर है, सचिदानंद भारती है। 19वें नंबर की बात करेंगे तो मध्यकालीन गढ़वाल की राजनीति के निपुण सेना नायक पुरिया नेथानी किस शासक के दरबार में थे। तो 19वें नंबर का क्या है यहाँ पर राइट आंसर आपका, ए इज राइट आंसर, पृथ्वीपति शाह। 20 नंबर की बात करेंगे तो अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये डायरेक्ट परीक्षा वाणी में क्वेश्चन है। 20 का राइट आंसर इज डी है, 1907 के अंतर्गत, 1907 के अंतर्गत पे। और उसके बाद में 21 की बात करेंगे तो दोखा से तात्पर्य क्या है, तो क्या है 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, बी इज राइट आंसर है यहाँ पर। बकरी की ऊन से निर्मित बिना बाहों का कोट को क्या कहा जाता है, दोखा, ठीक है। 22वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य गीत नहीं है, तो 22 का राइट आंसर हो गया, डी राइट आंसर हो गया, लाली। क्या है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य गीत नहीं है, लाली है यहाँ पर। 23वें नंबर का क्वेश्चन है, होली हिमालय नामक पुस्तक, देखिए परीक्षा वाणी से भी ये डायरेक्ट पूछे गए हैं। 23 नंबर की बात करेंगे तो इसका सी राइट आंसर है, ई सेरेमन ओकले के द्वारा होली हिमालय पुस्तक लिखा गया है। 24 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किन दो राज्यों देशों के मध्य लंगूरगढ़ की संधि हस्ताक्षरित की गई थी, हस्ताक्षरित मतलब हस्ताक्षर किया गया था इसके अंतर्गत पे, तो कौन सा है 24 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ए इज राइट आंसर है यहाँ पर, गढ़वाल तथा नेपाल के अंदर में। और 25 नंबर की बात करेंगे तो पछावन किस जनजाति समाज के लोक देवता हैं, तो 25 का जो क्वेश्चन हो गया सी इज राइट आंसर, यहाँ पर पछावन है, थारू। और 26 नंबर की बात करेंगे तो उत्तराखंड के किस जनजाति समूह को कुरी कहा जाता है, तो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है ए इज राइट आंसर, थारू को कुरी कहा जाता है। 27 नंबर की बात करेंगे तो मोचंग संबंधित है, तो संबंधित है, किससे संबंधित है, मोचंग यहाँ पर क्या है, वाद्य यंत्र है एक प्रकार का जो बजाते हैं, आपने देखा भी होगा हो सके। 28 नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल जो है भ्रातृ मंडल की स्थापना की थी, किसने किया था, सी इज राइट आंसर है इसका, मथुरा प्रसाद नेथानी के द्वारा। 29 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किसको उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, करंट अफेयर से था, हाल ही में था ये पिछले साल वाले में, तो यहाँ पर कौन सा है 29 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका बी इज राइट आंसर है मानसी नेगी को। और 30 नंबर की बात करेंगे तो गढ़वाल क्षेत्र का तलवार एवं ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य को किस नाम से जाना जाता है, बी इसका राइट आंसर है, सरो नृत्य। जैसे छोलिया नृत्य होता है ना कुमाऊं के अंतर्गत, पर गढ़वाल में क्या होता है ऐसे, तो सरो नृत्य कहा जाता है। और कुमाऊं में क्या कहा जाता है, छलियो कहा जाता है। छलिया जो भी है उत्तराखंड के जो कुमाऊं के अंतर्गत पे 6 जिले हैं, गढ़वाल में 7 है, तो हर जिलों के अंतर्गत पर अलग अलग लैंग्वेज है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर, हर ब्लॉकों के अंतर्गत पर, गाँव पर अलग अलग लैंग्वेज दिखता है, लेकिन कुमाऊं के अंतर्गत पे छलियो नृत्य या इस नाम से जाना जाता है, ठीक है। 31 नंबर की बात करेंगे तो मोतीचूर अभ्यारण्य निम्न में से किस जनपद में स्थित है, तो 31 नंबर का जो क्वेश्चन है बी इज राइट आंसर हो गया, देहरादून में। और 32वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ढालीपुर झील के नाम से भी जाना जाता है, किसको जाना जाता है, आसन बैराज, ए इज राइट आंसर है, ठीक। आगे बढ़ो, उसके बाद में 33 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्राइज नीति लागू की गई थी। 33वें नंबर का जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ ध्यान रखना आपका, डी इज राइट आंसर 2015 में। और 34वें नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी एक योजना लागू है, तो 34 का है, बी इज राइट आंसर, परंपरागत कृषि विकास योजना। 35वें नंबर की बात करेंगे तो वर्ष 2023 और 24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की GDP जो इसके अंतर्गत पे है स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर कितनी थी। 35 नंबर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर, ए राइट आंसर 7.58, ठीक है, 7.5 या इतना जो भी पूछे 7.58। और उसके बाद में 36 नंबर 36वें नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पादों को निम्न में से किस ब्रांड के नाम से विक्रय करता है, तो 36वें नंबर का जो क्वेश्चन है बी इज राइट आंसर हो गया यहाँ पे, हिमाद्री करके, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद में 37वें नंबर की बात करेंगे तो पिछले कोई एग्जाम में भी मैं देख रहा था, ये पूछा हुआ कोई ओल्ड जो भी पेपर है, उत्तराखंड में चलाई जा रही कैंपा योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो जो कैंपा योजना है वो संबंधित है वन क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखना। और 38वें नंबर की बात करेंगे तो उत्तराखंड की निम्नलिखित हवाई पट्टियों में से कौन सी एक अपने जनपद में सुमेलिखित नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन नहीं है, जैसे जॉली ग्रांट है, देहरादून
नैनी सैनी पिथौरागढ़, गोचर चमोली और चिन्याली शहर शॉर्ट टिहरी गढ़वाल के अंदर। तो 38वें नंबर का जो क्वेश्चन है डी इज राइट आंसर है यहाँ पर, इसका सही कॉम्बिनेशन नहीं है। चिन्याली शॉर्ट जो आपका हवाई पट्टा है वो टिहरी गढ़वाल में नहीं है। कहाँ है, कमेंट के माध्यम से बताओ या देख लो आप। 39 के नंबर की बात करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण संबंधी निम्नलिखित संस्थानों में कौन सा एक देहरादून में स्थित नहीं है। तो इसमें से कौन सा जो संस्थान देहरादून में स्थित नहीं है ये कहा गया है। 39वें नंबर का क्वेश्चन है डी राइट आंसर है जीबी पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट। तो जीबी पंत जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंट ये संबंधी का है पंतनगर में, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद में 40 नंबर की बात करेंगे गोविंद बल्लभ पंत जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना, एनवायरमेंट संबंधी जो चीज़ें कहाँ है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताओ। और उत्तराखंड में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन है जिसने सकल पर्यावरणीय उत्पादन जीईपी का विचार दिया है। तो जीईपी का जो है यहाँ पर इसके अंतर्गत पे ग्रोथ जो इन्वायरमेंट जो प्रोडक्शन है उत्पादन जो इसके अंतर्गत पे है। तो इसका जो 14वें नंबर का कोई 40 नंबर है, 14वें नहीं 40 नंबर का जो क्वेश्चन है ए राइट आंसर है हेस्को, ठीक है ना, HESCO। इसका फुल फॉर्म क्या होता है हेस्को का, आप देखना इसको। और मैं सब मैं बताऊँगा तो एक तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, दूसरा और उसके बाद मैं यहाँ पर सब मैं बता दूंगा तो फिर उसके बाद में आपका रिविजन नहीं होगा, कुछ आप रिसर्च करेंगे तो याद रहता है, ठीक है। 41 नंबर की बात करेंगे, आपदा प्रबंधन के संदर्भ में समन शब्द का तात्पर्य क्या है। आपदा प्रबंधन के शब्द के अंतर्गत पे डिजास्टर मैनेजमेंट से यहाँ पर पूछा गया। 41 नंबर का जो क्वेश्चन है बी इज राइट आंसर है आपदा के प्रभाव एवं संवेदनशीलता को कम करना। कभी कभी ये यूपीएससी का भी अच्छा खासा टॉपिक है, ठीक है, लिखने के लिए कोर्ट के लिए। 42 नंबर की बात करेंगे तो सिमली भूस्खलन स्थित है। तो 42वें नंबर का जो क्वेश्चन है बी इज राइट आंसर हो गया कर्णप्रयाग और ग्वालदम के मध्य के अंदर। और 43वें नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से किससे नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए। तो कहाँ पर से शैल चित्र प्राप्त हुआ था, डी इज राइट आंसर है हुंडोली उत्तरकाशी के अंदर। और 44 नंबर की बात करेंगे तो लोक साहित्य में आंचरी किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, अविवाहित कन्या की प्रेतात्मा। तो 44 नंबर का जो क्वेश्चन है ए इज राइट आंसर है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में 45 नंबर की बात करें। 45 नंबर 45वें नंबर का जो क्वेश्चन है 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 45वें नंबर का जो क्वेश्चन है ए इज राइट आंसर है बाकू अजरबैजान में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 46 नंबर की बात करेंगे, भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि में कितनी नदियां शामिल हैं। देखिए करंट अफेयर में ये पूछा गया था। 46 नंबर का जो क्वेश्चन है सी इज राइट आंसर। तो कितनी है यहाँ पर 6 नदियां। और उसका 47 की बात करेंगे तो CII उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन और एक्सपो का छठा संस्करण 2025 में कहाँ हुआ था। 47वें नंबर की बात करेंगे तो बी इज राइट आंसर है हरिद्वार में। और 48 नंबर है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया है करंट अफेयर का। सी इज राइट आंसर 91। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की जगह हाल ही में 52वें चीफ जस्टिस बन गए हैं जिनको शपथ कब दिलाई गई है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की बात है। 14 मई 2025 को, ठीक है, और या 15 मई को, कमेंट के माध्यम से बताओ। और 49 नंबर की बात करेंगे और उनका नाम क्या है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है उत्तराखंड के। और वो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो 52वें नंबर के भारत के चीफ जस्टिस बने हैं, मुख्य जो न्यायाधीश बने हैं, वो भारत के अंतर्गत पे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो किस कैटेगरी के अंतर्गत पे, तो अगर बात करेंगे तो इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत पे सेकंड चीफ ऑफ जस्टिस यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। और किस कैटेगरी के अंतर्गत पे ये भी देख लेना आप। और 49 नंबर की बात करेंगे तो उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत वाटिका निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की है। तो 49 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है बी इज राइट आंसर हल्द्वानी में महाभारत वाटिका। 50वें नंबर की बात करेंगे तो हाल ही में किस देश को ब्रिक्स के 9वें देश के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो 50वें नंबर का जो क्वेश्चन है बी इज राइट आंसर है यहाँ पर नाइजीरिया में। आगे बात करेंगे 91 नंबर का जो क्वेश्चन था यहाँ पर क्या है, व्हाइट भारत मैटर्स के लेखक कौन हैं। तो कौन है 91 का, सी इज राइट आंसर है यहाँ पर एस जयशंकर। ये पढ़ लेना व्हाइट भारत मैटर्स से करके, ठीक है, एक बहुत अच्छी पुस्तक है। और 52 की बात करेंगे तो उत्तराखंड में धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम के स्थान का नाम दीजिए। तो 52 नंबर का जो क्वेश्चन है बी इज राइट आंसर यहाँ पर विष्णुप्रयाग। और 53 है चंद्रयान 3 जहाँ उतरा उस जगह का नाम क्या रखा गया, शिव शक्ति पॉइंट रखा गया था, काफ़ी हाईलाइट था, बी है इसका राइट आंसर। 53 नंबर की बात करेंगे
तो 54 की बात करेंगे तो किन है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल्स का ताज पहनाया गया है। 54 नंबर का डी इज राइट आंसर है ध्रुवी पटेल को। और 55 नंबर की बात करें तो हाल ही में किन है नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। 55 की बात करेंगे तो बी इज राइट आंसर है निहोन डिहानक्यो। कहाँ के हैं, कौन से देश के हैं, आप कमेंट के माध्यम से बताइए ये भी। और उसके बाद की बात करेंगे तो 56 नंबर की बात करेंगे तो 30 दिसंबर 2024 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जिसको कहा जाता है और का कौन सा अंतरिक्ष मिशन श्री हरिकोटा से PSLV, ठीक है ना, और PSLV C-16 रॉकेट के प्रक्षेपण में सफलता रहा। PSLV का भी फुल फॉर्म आप फुल फॉर्म देख लीजिएगा, मुझे पता है, मैं बताऊंगा नहीं। तो 16 जो है रॉकेट के प्रक्षेपण में सफल रहा है, आप गूगल कर दो। 56 नंबर का है वी इज राइट आंसर है स्पाइसजेट मिशन के अंतर्गत पे। और 57 नंबर की बात करेंगे तो राष्ट्रीय भाषा जो प्रसंस्करण का 21वां जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो आइकन 2024 और 19 से लेकर 22 दिसंबर 2024 के दौरान IUDRES KBC अनुसंधान केंद्र भारत में आयोजित किया गया। तो 57 नंबर के अंतर्गत की कौन सा है, बी इज राइट आंसर है यहाँ पर चेन्नई में। और 58 की बात करेंगे तो जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो 58 नंबर की बात करेंगे तो बी इज राइट आंसर है। तो जनजातीय गौरव बिरसा मुंडा जी के उसमें सेलिब्रेट किया जाता है, तो 15 नवंबर को ये चीज़ मनाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और 59 की बात करेंगे तो उस पर्वतारोही का नाम बताएं जिन्होंने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट की 22 मई 2024 को इसकी चढ़ाई करी है। तो 59 नंबर की बात करेंगे तो डी राइट आंसर हो गया कामिरीता। और आने वाले समय में क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए ध्यान से देखते रहना। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 60वें नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है यहाँ पर 2025 में विश्व स्मारक कोष जो इसके अंतर्गत पर WMF ने क्या किया है, डेडेस को विरासत स्थानों की सूची में जोड़ा है। 2025 में विश्व स्मारक कोष ने किसको विरासत के अंतर्गत पे जोड़ा गया है। 60 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर बी इज राइट आंसर है चंद्रमा को। और उसके बाद में 61 नंबर की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली हवाई एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया। तो 61 नंबर का जो क्वेश्चन है डी इज राइट आंसर है उत्तराखंड में संजीवनी। और 62 नंबर की बात करेंगे तो किस देश ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो 62 नंबर की बात करेंगे तो सी इज राइट आंसर है यहाँ पर स्विट्जरलैंड। 63 है 63 नंबर का क्वेश्चन है 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाती हैं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाता है, मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। 63 का वैसे राइट आंसर है यहाँ पर सी राइट आंसर है 30, डायरेक्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। और उसके बाद में आगे बताएंगे कौन सा क्वेश्चन है। 64 नंबर का क्वेश्चन है 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 64 नंबर का जो क्वेश्चन है सी इज राइट आंसर है, इसको सॉल्व करके निकलेगा 3:3:5 के अंतर्गत पे। और 65 की बात करेंगे तो एक किसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है और वह इस कार्य को 10 दिन तक करता है तथा शेष कार्य को बी अकेले 42 दिनों में पूरा करता है और ए व बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं। तो 65 नंबर का राइट आंसर क्या है, बी इज राइट आंसर है यहाँ पर 30। ये चीज़ भी ध्यान में रख लेना, कौन सा 65 का बी राइट आंसर है 30। और 66वें नंबर का क्वेश्चन है 66 किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 20 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। आयत का क्षेत्रफल, आयत की लंबाई चौड़ाई क्या चीज़ होता है उसका फॉर्मूला 100 से और वृद्धि की जाती है और आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालना है। देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और उसके बाद में मैं क्या करना है, प्रतिशत का रेशियो निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो इसमें 66 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका बी इज राइट आंसर है 44% निकल रहा है। और उसके बाद में 66 नंबर की बात करेंगे तो इसमें लुप्त पद ढूंढना था श्रेणी के अंदर, तो PMT OQS और NQR, फिर उसके बाद में MSQ, फिर उसके बाद में क्या है PQRS, कैसे करके P देखो यहाँ पर P के बाद में Q, यहाँ पर बीच का सीक्वेंस ऐसे करके दे रहा था, RS फिर छोड़ के ऐसे दे रहा था। तो इसमें 67 नंबर की बात करेंगे तो A इज राइट आंसर है LUP। और उसके बाद में 68 नंबर की बात करेंगे तो A की पावर 2 प्लस B की पावर 2 प्लस 2B प्लस 4A प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में तो क्या करना था 2A माइनस 3B बाई 3A प्लस 3B का मान यहाँ पर निकालना था, 2A प्लस 3B का यहाँ पर मान निकालना था। 68 नंबर का अगर आप हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो डी इज राइट आंसर 1/7 यहाँ पर निकल के आ रहा है। 69 नंबर की बात करेंगे तो एक मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 4% का क्या होता है, ह्रास हो जाता है, 4% का ह्रास हो जाता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 50, इसके अंतर्गत की बात करेंगे
50,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा। तो 69 नंबर का राइट आंसर क्या था यहाँ पर 46,080 इसके अंतर्गत तो इतने रुपये हो जाएंगे। और 70 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है रुपये 555 को ए बी और सी में 1/4 और अनुपात 1/5 1/5 जो है और रेशियो 1/6 के अनुपात में 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो और 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। लेकिन यह त्रुटिवश 4 रेशियो 5 रेशियो और 6 रेशियो के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। तो सी द्वारा जो अतिरिक्त धनराशि प्राप्ति की गई वह थी। तो 70 नंबर का जो क्वेश्चन है तो उसका सी राइट आंसर है 72 रुपये यहाँ पे। और 71 नंबर की बात करेंगे तो 40 विद्यार्थियों की कक्षा के प्राप्तांकों का औसत 86 है। यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाएं तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। तो 5 उत्तम विद्यार्थियों के अंकों का औसत है। तो 71 का क्या है बी यहाँ पर राइट आंसर है 90th थर्ड 93। और 70th सेकेंड है 72वें नंबर का जो क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन है, ठीक है। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया वह कौन है। तो इसको ध्यान रखना, एज राइट आंसर है मनु भाकर। 73rd है 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ क्या है मौली उत्तराखंड राज्य के किस पक्षी से प्रेरित है मोनाल से, ध्यान रखना 20 राइट आंसर है इसमें। और उसके बाद में 63rd की बात करेंगे तो श्रेणी, यहाँ पर भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। श्रेणी सीक्वेंस में दिया गया 201 208 215 और डेडेस करके 369 में पदों की संख्या इसके अंतर्गत पे कौन सी है, ये चीज़ अपने को यहाँ पर देखना था। तो 74 नंबर का जो क्वेश्चन है 20 राइट आंसर है 25 इसके अंतर्गत पे सीक्वेंस में आएगा। और उसके बाद में 75 नंबर की बात करेंगे तो कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही प्रकार से पूर्ण करेगा। देखिए 6 रेशियो 222 दिया गया 220th सेकेंड। और उसके बाद में यहाँ पर समानुपात का साइन दिया गया। उसके बाद में 7 अनुपात क्या आएगा। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। 75 नंबर का जो क्वेश्चन है बी इज राइट आंसर है 350। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 76 नंबर की बात करेंगे तो पैटर्न जो इसके अंतर्गत पे दिया गया था का पालन करने वाला सही विकल्प को इसके अंतर्गत पे चुनना था। देखिए इसके अंतर्गत पे रूट के अंतर्गत पे BHI और रेशियो यहाँ पर दिया गया था Q समानुपाती, रूट के अंतर्गत पे PBE। तो उसके बाद में यहाँ पर अनुपात रेशियो जो दिया गया था तो उसके बाद में जो बचा इसका आंसर हमने यहाँ पर निकालना था। तो यहाँ पर 76 नंबर का जो क्वेश्चन है डी इज राइट आंसर है Y। सॉल्व करोगे तो निकल जाएगा, ठीक है, अलग अलग फॉर्मूले यूज़ करके। जैसे उसके बाद में 78 यहाँ पर 77 नंबर का जो क्वेश्चन था यदि ब्रैकेट के अंतर्गत में 1 - 1/3, दूसरे ब्रैकेट में 1 - 1/4 और तीसरे ब्रैकेट में 1 - 1/5 और डैश डैश दिया गया था ब्रैकेट में 1 माइनस जैसे कि दिया गया है 1 - 1/x इज इक्वल टू fx। तो क्या करना था यहाँ पर f ब्रैकेट के अंतर्गत पे 2 प्लस f 1/2 का मान इसके अंतर्गत पे निकालना था। तो 77 नंबर का जो क्वेश्चन है सी इज राइट आंसर यहाँ पर 5। और 78 नंबर की बात करेंगे तो उन विकल्पों का चयन कीजिए जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करता हो। तो इसके अंतर्गत पे जैसे इसके अंतर्गत पे निकालना था जैसे यहाँ पर दिया गया था 2 3 5 4, उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क 1, फिर उसके बाद में 2 6 20 12 और 56 और 0 इसको सॉल्व करनी थी। तो 78 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर डी जहाँ पर राइट आंसर है 8। और उसके बाद में 79 नंबर की बात करेंगे तो 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में क्या किया गया है जहाँ लड़कों की संख्या से दोगुनी है, कमल का स्थान ऊपर से 17वां है। यदि लड़कियाँ कमल से आगे हैं तो कमल के पीछे वाले रैंक के लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो 79 नंबर का जो क्वेश्चन है ए इज राइट आंसर है 12। उसके बाद में 80 नंबर का जो क्वेश्चन है यदि पे का अर्थ गुणा है और आर का अर्थ प्लस है और उसके बाद में टी का अर्थ भागा हो गया मल्टीप्लाई और एस का अर्थ क्या हो गया माइनस, मतलब ऋणात्मक चिन्ह हो गया। तो यहाँ पर सॉल्व करना था 18T 3 P 9 S 8 R 6। तो इसके अंतर्गत पे ये फॉर्मूला रखे उसके बाद में बोर्ड मास का रूल फॉलो करना होता है। 80 नंबर का जो क्वेश्चन है तो इसका डी इज राइट आंसर 52 यहाँ पर निकल के आ रहा था। और उसके बाद में 81 नंबर की बात करेंगे तो 366 पृष्ठों की पुस्तक के पृष्ठों को क्रमांकन देने में उपयोग किए गए अंकों की कुल संख्या इसके अंतर्गत पे कितनी होगी। 81 की बात करेंगे तो 20 राइट आंसर है 990। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यदि निश्चित कूट भाषा में क्या किया गया है REFRIGE रेफ्रिजरेटर्स ये पूछा जाता है कि पिछले कोई क्वेश्चन में कहीं पर मैं देख रहा था पुराने पेपर में उत्तराखंड में। तो उसके बाद में यहाँ पर क्या किया गया ROTA ये पूरा उल्टा करके लिखा है, इसको उल्टा करके लिखा है। तो ये नया वर्ड दिया गया था, इसको इसके अंतर्गत पे लिखना था
था। तो लास्ट से जो निकल के आ रहा था एक एक करके देख लेना, ये नहीं कि हवा में आप इसमें ले चल रहे हो। देखो सी डी तो इसका राइट आंसर है नहीं, तो 82 का जो राइट आंसर निकल के आता है सी राइट आंसर था, ध्यान रखना। और उसके बाद में 83 की बात करेंगे तो एक घड़ी दर्पण में 8 बज के जो क्या हो रहा है 35 का समय दर्शाती है। तो वास्तविक समय इसके अंतर्गत पे क्या हो रहा है, तो घड़ी मतलब कोई घड़ी के अंतर्गत पे क्या है कि मिरर में आपको 8:35 दिख रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल टाइम क्या है। तो 83rd की बात करेंगे तो ए इज राइट आंसर है, 3:25 होगा। 84 की बात करेंगे तो नीचे दी गई श्रेणी कौन सी है, 3, 8, उसके बाद में 18, 46, 100, 210, उसके बाद में 432 में त्रुटिपूर्ण संख्याएं इसके अंतर्गत पे क्या होगी। तो 84 का क्या है, सी इज राइट आंसर है यहाँ पर 18। उसके बाद में 85 नंबर का जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, क्या है यहाँ पर 3 1/4 और 3 1/4 माइनस 5/6 का क्या है इसके अंतर्गत पे 4/5। उसके बाद में अपॉन यहाँ पर क्या किया गया 4 1/3 भागा मतलब डिवाइड जो किया गया 1/5 माइनस ब्रैकेट के अंतर्गत पे 3/10 प्लस 21 1/5 इसके अंतर्गत पे दिया गया था। में से क्या न्यूनतम भिन्न घटाया जाए जिससे कि एक पूर्ण संख्या इसके अंतर्गत पे बन जाए। तो इसको सॉल्व करना था सबसे पहले। 85 का ए इज राइट आंसर हो गया 1/2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 86 की बात करेंगे तो क्या था यहाँ पे, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। दिशा का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेके इसको सॉल्व करना पड़ता है। 1 किलोमीटर चलता है, फिर वो दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वो पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। तत्पश्चात वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो 86 का क्या है, बी इज राइट आंसर है 5। 87 की बात करेंगे तो नीचे दी गई आकृतियों में वर्गों की संख्या यहाँ पर काउंट करना था। तो 87 की बात करेंगे तो डी राइट आंसर 14 है। 88 की बात करेंगे तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 287 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही दूसरी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करता है। तो इसके अंतर्गत पे जो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई इसके अंतर्गत पे निकालना था 88 की बात करेंगे तो सी यहाँ पर राइट आंसर है 2098 जो इसके अंतर्गत पे क्या है मीटर इसकी, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालना था। और उसके बाद में 89 नंबर का क्वेश्चन है। लगभग मैंने कहा कि 150 क्वेश्चन है, ठीक है ना। 89 नंबर अभी तो 89 नंबर के क्वेश्चन में पहुंचे हैं। राम का मुख उत्तर दिशा की ओर है, वह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 45 डिग्री पर मुड़ा है। एक बार आप डायग्राम बना लेंगे उसमें देख लेना। वह पुनः घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 मुड़ जाता है। अब वह घड़ी की सुई की दिशा में 270 डिग्री मुड़ जाता है। अब उसका मुँह किस दिशा में है। तो 89 का क्या है, ए इज राइट आंसर है उत्तर पूर्व में। और उसके बाद में 90 नंबर का क्वेश्चन है। बी का भाई ए है और सी की पुत्री बी है तथा ए के पिता डी हैं, तो डी किस प्रकार सी से संबंधित है। रिलेशन पूछा गया है यहाँ पर। 90 नंबर का जो इसके अंतर्गत पर क्वेश्चन है, तो 90 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है, बी इज राइट आंसर है। लोअर पीसेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर अपडेट है, बस वर्ड कुछ चेंज किया गया बस। 91 नंबर का क्वेश्चन है। 3 से बड़ी लेकिन 8 से छोटी तथा 4 से बड़ी लेकिन 10 से छोटी संख्याओं का औसत क्या होगा। 91 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पर डी इज राइट आंसर है। डी कितना है 6। उसके बाद में 92 नंबर की बात करेंगे तो एक ब्लॉक दिया गया था। इस ब्लॉक के अंतर्गत पर आपको सही कॉम्बिनेशन इसके अंतर्गत पे देखना था। तो सही इसके अंतर्गत पर राइट आंसर कौन सा था। 92 नंबर का जो क्वेश्चन है तो सी इज राइट आंसर था। ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 13 और सी इज इक्वल टू 11, ठीक है। ए बी सी जो मान इसके अंतर्गत पे निकल के आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 93 नंबर का जो क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे पूछा गया है, इसके अंतर्गत पे कथन और निष्कर्ष से पूछा गया था। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 कथन तथा बाद में 2 निष्कर्ष दिए गए। कथन क्या कहा गया, S1 है कोई चीनी नींबू नहीं है। S2 कहा गया सारी मिठाइयाँ चीनी है, सॉल्व करना पड़ता है इसको। और निष्कर्ष की बात करेंगे तो C1 है कोई मिठाई नींबू नहीं है। C2 की बात करेंगे तो सारी चीनी मिठाई है। 93 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर ए है, केवल C1 सत्य। यहाँ पर निष्कर्ष जो है सत्य है, निष्कर्ष C1 सही है, कोई मिठाई नींबू नहीं है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर का जो क्वेश्चन है। 5:20 पर किसी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या है। तो 94 नंबर का जो क्वेश्चन है सी इज राइट आंसर है। 40 डिग्री का इसके अंदर में कोण बनता है। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे तो 95 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर के अवयव हैं। तो 95 का जो क्वेश्चन है बी इज राइट आंसर है। क्या है इसके अंतर्गत पे, तांबा, जस्ता और निकेल। 96 की बात करेंगे तो आकाश में तारा निम्नलिखित में से किसके कारण टिमटिमाता हुआ दिखाई देता
देता है। 10th के साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश मंडल के अंतर्गत पे, किसके अंतर्गत पे, परावर्तन, अपवर्तन या विकिरण के कारण। तो 96 नंबर का जो क्वेश्चन है डी इज राइट आंसर है। प्रकाश का वायुमंडल में अपवर्तन के कारण आकाश में हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देता है। कभी आपने 10th साइंस से लिया होगा तो तब आपने देखा होगा कि आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखते हैं, या आकाश का रंग नीला क्यों हो जाता है, या मिट्टी के घड़े के अंतर्गत जो पानी है ठंडा क्यों रहता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे उसमें। 97 नंबर की बात करेंगे तो मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो कौन है, 97 की बात करेंगे तो बी इसका राइट आंसर है, हृदय। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, नॉर्मल है, समझो ध्यान से। 98 नंबर की बात करेंगे तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं क्या कहलाता है, किसके अंतर्गत पे, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत पे पौधे क्या करते हैं, 98 का बी राइट आंसर है, भोजन बनाते हैं। और 99 नंबर की बात करेंगे तो मनुष्य की आंख निम्नलिखित में से किस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। तो 99 का यहाँ पर डी इज राइट आंसर है, दृष्टिपटल पर। 10th साइंस से क्वेश्चन पूछा है। और 100 नंबर का क्वेश्चन है ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। तो क्या है, 100 का बी राइट आंसर। इसके अंतर्गत पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाना ओजोन परत का मुख्य कार्य है। देखिए अब उसके बाद में 50 क्वेश्चन और बचे हैं, आगे बढ़ते हैं। 101वें नंबर का जो क्वेश्चन इसके अंतर्गत पर पूछा गया तो कौन सा है, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है, ध्यान रखना। और 102 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रथम सफल टीका किस रोग के लिए विकसित किया गया था। प्रथम जो पहला सफल टीका किस रोग के लिए विकसित किया गया था, तो किस रोग के लिए किया गया था, तो चेचक के लिए किया था। चेचक के टीके की खोज डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने किया था, ये चीज़ ध्यान रखना। 103 नंबर की बात करेंगे तो प्रथम जो सफल संचालित वायुयान उड़ान किसके द्वारा की गई थी। तो 103वें नंबर की बात करेंगे तो ए राइट आंसर है, राइट बंधुओं के द्वारा। और 104वें नंबर का क्वेश्चन है और पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो 104वें नंबर का जो क्वेश्चन है सी इज राइट आंसर है, या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। और 105वें नंबर की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो 105वें नंबर का जो क्वेश्चन है डी राइट आंसर है, गूगल क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 106 की बात करेंगे तो टिम वर्नर ली से कौन सा आविष्कार जुड़ा है। टिम तो किसके द्वारा किया गया था, क्या इंटरनेट का किया था, क्या कंप्यूटर का किया था, या वर्ल्ड वाइड वेब क्या किया था, या डिजिटल कैमरे का आविष्कार किया था। तो 106 का बीज राइट आंसर है, क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। टिम वर्नर ली www करके, मैं कभी कहता हूँ ना कि भाई हर चीज़ का फुल फॉर्म जब हम कोई वीडियो प्रोवाइड करते हैं तो हर चीज़ को देख लो, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। टिम वर्नर ली के द्वारा www का यहाँ पर किया गया था, आविष्कार किया गया था। 107वें नंबर की बात करेंगे तो 1 गीगाबाइट डैश जो बाइट के बराबर होता है। 1 गीगाबाइट क्या होता है, अगर बात करेंगे तो 1 GB जब हम नेट यूज़ करते हैं तो 1024 MB का 1 GB होता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। तो 107वें का सी राइट आंसर है। जब हम क्या करेंगे कि 124 इंटू 124 इंटू 124 करेंगे तो क्या होगा, 1 गीगाबाइट में 3 बार यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतनी बाइटों के बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, इतना लिखा होगा, या तो डायरेक्टली कैलकुलेशन करके दे देता। ठीक है, मैंने बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। जीपीएस का पूर्णतम रूप क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस है। ये भी डायरेक्ट कभी शायद मैंने उत्तराखंड कहीं पर देखा है, ये जीपीएस का फुल फॉर्म क्या, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है ना। लोकेशन देखने के लिए आजकल गाड़ियों में या किसी चीज़ों में बहुत सारा यूज़ करते हैं इसमें। 109 नंबर की बात करेंगे तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, 109 नंबर का जो क्वेश्चन है सी इज राइट आंसर है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। और उसके बाद में 110वें नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से, और अब फ़ोन से मत कर लेना, ठीक है ना। मार्गरेट हेलो के नाम से उसने अपनी लड़कियां किसके नाम से रखा था, हेलो करके। तो 110वें नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। तो 110वें नंबर का जो क्वेश्चन है फिजिक्स से आपके लिए साइंस से का पूछा गया, तो 110वें क्वेश्चन का डी राइट आंसर है, यहाँ पर क्या है, दिष्टकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 111वें नंबर का जो क्वेश्चन है 1920 में MN रॉय तथा अन्य ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की। MN रॉय के द्वारा 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस स्थान पर किया गया था। तो 111वें का एज राइट आंसर है, ताशकंद में। 112वें नंबर का क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में शहद वंश की नींव किसके द्वारा रखा गया था। तो शहद वंश की नींव किसके द्वारा रखा गया था, यहाँ पर है खिजर खां के द्वारा, एज राइट आंसर है। 113वें नंबर का क्वेश्चन है 1926 ईस्वी में पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं उसके
प्रथम सचिव बने थे, तो कौन बने थे इसके प्रथम सचिव? 113वें का क्वेश्चन बी इज राइट आंसर है यहाँ पर भगत सिंह। 114वें नंबर का क्वेश्चन है सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? कौन था सातवाहन वंश का संस्थापक? 114वें का नंबर का जो क्वेश्चन है डी इज राइट आंसर है यहाँ पे सिमुक। 115वें नंबर का क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि सर थॉमस रो मुगल दरबार में आए थे? तो कौन आया था? सी इज राइट आंसर है यहाँ पर जहांगीर। और 116 नंबर की क्वेश्चन की बात करेंगे तो 1854 की वुड्स डिस्पैच की जो इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो संस्तुतियों के आधार पर बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष से की गई थी? 116 नंबर का क्वेश्चन है बी इज राइट आंसर। 1857 में ये चीज़ किया गया था। उसके बाद में 117 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो स्ट्रेची कमीशन निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? 117 नंबर का क्वेश्चन है बी इज राइट आंसर यहाँ पर अकाल से संबंधित है। 118वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो लाला हरदयाल पंजाब के एक क्रांतिकारी थे तथा उन्होंने किस स्थान पर गदर दल की स्थापना की थी? कभी कभी पूछता है कि गदर जो है यहाँ पर गदर दल की गठन किसके द्वारा किया गया था? लाला हरदयाल के द्वारा पंजाब के क्रांतिकारी थे तथा उन्होंने किस स्थान पर गदर दल का गठन किया था? तो 118 का बी इज राइट आंसर है यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को। ठीक। उसके बाद में 119वें नंबर की बात करेंगे तो लोकहितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ है? तो 119वें नंबर का जो क्वेश्चन है कौन है? डी इज राइट आंसर है यहाँ पर गोपाल हरि देशमुख। उसके बाद में है यहाँ पर पुस्तक है बंदी जीवन के लेखक कौन थे? तो कौन थे बंदी लेखक के जीवन जो यहाँ पर क्या है बंदी जीवन के लेखक कौन थे? 120वें नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर डी इज राइट आंसर है। अगर बात करेंगे तो सचिंद्र नाथ क्या है यहाँ पर सन्याल करके। ठीक। 120वें नंबर का जो क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 121वें नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन भाषाई क्षेत्रीय समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसके अंदर में कौन थे? यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। सी इज राइट आंसर था 121वें नंबर का जो क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 122वें नंबर का जो क्वेश्चन है नायकर व्यवस्था किस राज्य से संबंधित है? तो डी यहाँ पर राइट आंसर है विजयनगर से संबंधित है। 122वें नंबर का जो क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 123वें नंबर का जो क्वेश्चन है किसान आंदोलनों के संदर्भ में भारत के किस भाग में यहाँ पर तेभागा आंदोलन हुआ था? तो तेभागा आंदोलन कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर सी इज राइट आंसर है। 123वें नंबर का जो क्वेश्चन है बंगाल में तेभागा आंदोलन हुआ था। परीक्षावाणी में डायरेक्ट क्वेश्चन है। 124 की बात करेंगे तो स्वामी सहजानंद संबंधित थे। तो 124वें नंबर का जो क्वेश्चन है ए इज राइट आंसर है। यहाँ पर कृषक आंदोलन से संबंधित है। और 125वें की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है? तो 125वें का क्या है? यहाँ पर ए इज राइट आंसर है ट्रोजन। फिर उसके बाद में 126वें की बात करेंगे तो 1930 में चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो 126वें नंबर का जो क्वेश्चन है तो 126वें का डी इज राइट आंसर है सूर्य सेन के द्वारा। ठीक है। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 127वें नंबर का क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा हेतु अधिकृत करता है? तो 127वें नंबर का जो क्वेश्चन है सी इज राइट आंसर है अनुच्छेद 137 के अंदर। 128वें नंबर की बात करेंगे तो निम्न में से किसने भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया? पूछ लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सी इज राइट आंसर है इसमें न्यायमूर्ति VR कृष्णन के द्वारा। 129 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के क्रियान्वयन से संबंधित है? तो 129 का क्या है? सी इज राइट आंसर है गृह मंत्रालय। 130 की बात करेंगे तो भारत सरकार का मुख्य लेखांकन सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार का मुख्य लेखांकन सलाहकार कौन होता है? 130 का यहाँ पर डी राइट आंसर है महालेखा नियंत्रण कैग हो गया। ठीक है ना। कंट्रोलर जनरल ऑफ यहाँ पर इंडिया के अंतर्गत पे इंक्लूड हो जाता है ये। आगे बात करेंगे तो उसके बाद की बात करेंगे तो 131वें नंबर का जो चीज़ है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समितियों की स्थापना का प्रावधान करता है? 131वें का क्वेश्चन है डी इज राइट आंसर यहाँ पर अनुच्छेद 243 ZD के अंतर्गत पे। और उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर 132वें नंबर का जो क्वेश्चन है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? तो 132वें नंबर का जो क्वेश्चन है ए राइट आंसर है। संसद द्वारा कानून पारित करके ही 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की यहाँ पर स्थापना की जा सकती है। और उसके बाद में 133वें नंबर का जो क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत पे कार्य करता
करता है तो किस मंत्रालय के अंतर्गत पे कार्य करता है, यहाँ पर गृह मंत्रालय के अंतर्गत पे आता है, ये चीज़ ध्यान रखना। और 134 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या है यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत पे विधि शब्द में कौन सा निम्नलिखित अभिप्राय शामिल नहीं है। तो 134वें नंबर का जो क्वेश्चन है बी इज राइट आंसर है यहाँ पर निर्देश। और उसके बाद में 135 की बात करेंगे तो संघीय सरकार ने 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायती राज संस्थाओं में किसकी अनुशंसा का पर विस्तारित किया। तो किसके अंतर्गत पे विस्तारित किया, 135 का क्या है, बी इज राइट आंसर है यहाँ पर दिलीप सिंह भूरिया समिति के अंदर में। समितियाँ याद कर लेना, मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ आपको। 136 नंबर की बात करेंगे तो भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो 136वें नंबर का जो क्वेश्चन है डी इज राइट आंसर है। महाभियोग प्रस्ताव के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो महाभियोग प्रस्ताव के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, सही नहीं है कहा है। और उसके बाद में 137वें नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 137वें नंबर का जो क्वेश्चन है बी इज राइट आंसर यहाँ पर अरविंद पनगड़िया। 138वें नंबर की बात करेंगे तो नवंबर 2024 में भारत के नवनियुक्त नियंत्रण एंड महालेखा परीक्षण कैग, ठीक है ना, और की बात करेंगे तो कौन है। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 138 की बात करेंगे तो बी इज राइट आंसर है संजय मूर्ति। और 139 की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, ये चीज़ ध्यान रखना। और 140 की बात करेंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक निर्यात सेवा में भारत का स्थान कौन से नंबर का निर्यातक कंट्री भारत बन चुका है। 140 का सी इज राइट आंसर है 7वां। और 141वें की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री अन्नदाता आयकर संरक्षण अभियान PMAASHA पीएम आशा का घटक नहीं है। तो 141 का क्या है, डी इज राइट आंसर है उत्पादन से जुड़े जो प्रोत्साहन यहाँ पर है। 142 में की बात करेंगे तो भारत द्वारा किस वर्ष में शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त किया जाएगा। तो 142वें नंबर का जो क्वेश्चन है बी इज राइट आंसर है यहाँ पर 2070 में। फिर उसके बाद में 143 की बात करेंगे तो भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया। तो 143वें नंबर का जो क्वेश्चन है कब शुरू किया गया, सी इज राइट आंसर है अप्रैल 2005 में। फिर उसके बाद में 144वें नंबर की बात करेंगे तो भारत में पीली क्रांति संबंधित है। 144 का जो क्वेश्चन है बी इज राइट आंसर यहाँ पे तिलहन का उत्पादन से रिलेटेड है। 145 की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो 145 का ए इज राइट आंसर है यहाँ पे मिजोरम में। 146 की बात करेंगे तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन से भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 146 का क्या है, ए इज राइट आंसर है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। और 147 नंबर की बात करेंगे तो सुमेलिखित नहीं है, सही मेल कौन सा इसके अंतर्गत पर नहीं है। तो 147 का जो यहाँ पर है बी है, ये वाला गलत है, ठीक है ना, दामोदर जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत पे। 148 की बात करेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर 148वें नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया इज राइट आंसर है 22.28। ठीक, ये उत्तर प्रदेश का जो अगर आप कोई जीएस की तैयारी करता है ना उत्तर प्रदेश पीसीएस का, तो उसमें परीक्षा वाणी में डायरेक्ट ये चीज़ दिया गया है। 149 की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीब, एक राकेश शाश्वत की किताब बहुत अच्छी है, एक परीक्षा वाणी, ठीक है ना, यूपी का भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी आकलन समिति नहीं है। गरीबी आकलन समिति संबंधी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक समिति को पूरा याद कर लेना। 149 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा है, बी इज राइट आंसर है कोठारिया आयोग। और 150 नंबर की बात करेंगे तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्न में से कौन सी एक विधि नहीं है। तो 150 की बात करेंगे, एक राइट आंसर है बैंकिंग विधि। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित नेशनल इनकम की गणना के लिए निम्न में से कौन सी एक विशिष्ट विधि नहीं है। तो ये क्या है, बैंकिंग विधि इसके अंतर्गत पे, ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए उत्तराखंड के अंतर्गत पे यहाँ पर क्या था कि रिव्यू ऑफिसर के लिए जो एग्ज़ाम करवाया गया उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, तो अब इनके द्वारा क्या किया गया कि इसका आंसर की आपके लिए प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है।
तो आंसर की प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ये 20 सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है, तो इसको मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है 150 क्वेश्चन। तो इसके अंतर्गत पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर और उत्तराखंड के अंतर्गत पे जीएस एटसेट्रा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कौन कौन से क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है। यदि आने वाले समय के अंतर्गत पे आप प्रिपरेशन करेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाता है। शॉर्ट में मेरा टारगेट था कि कम समय के अंतर्गत पे मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूँ, फिर भी एवरेज 1 आवर्स का 1 घंटे का यहाँ पर वीडियो हो गया है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसका आंसर प्रोवाइड किया। ठीक है, अगर किसी कारणवश अगर इन क्वेश्चनों में कोई चीज़ गलत हो जाता है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा, आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवगत करा दीजिएगा और उसमें सुधार कर दीजिएगा। और मेरा पूरा टारगेट था कि इसके अंतर्गत पे किसी प्रकार का भी कोई मिस्टेक ना हो। उम्मीद करूँगा दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।